नमस्कार सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक सुनवाई करते हुए 10 जुलाई 2026 की तारीख को सुनिश्चित कर दिया है। जी हां, 10 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक अहम सुनवाई होनी है, जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मौजूदा प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाए जाने पर सख्त टिप्पणी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश और पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए जो गठित हुआ है आयोग, उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई को सौंपने के लिए कहा है। तो 10 जुलाई 2026 की निर्णायक तारीख घोषित हो चुकी है। यूपी पंचायत 2026 से जुड़ी अहम जानकारी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इस बार 10 जुलाई को हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि 10 जुलाई तक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सौंप दिया जाए और आरक्षण की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द यूपी पंचायत चुनाव कराए जाने चाहिए। जी हां, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के निर्णायक तारीख घोषित हो चुकी है। 10 जुलाई 2026 को अगर हाई कोर्ट यह फैसला देता है कि तारीख घोषित करते हुए चुनाव कराया जाए, तो 10 जुलाई 2026 के बाद उत्तर प्रदेश में कभी भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज हो सकता है और आरक्षण सूची जारी हो सकती है। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 का आगाज हो चुका है और हाई कोर्ट में 10 जुलाई 2026 को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। जी हां, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देना संविधान के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थात उसमें कहा गया है कि जो प्रधानों को कार्यकाल विस्तार योगी सरकार द्वारा दिया गया है, उस पर राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश रोक लगाए और हाई कोर्ट इस पर रोक लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को आदेश जारी करे। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को यदि आदेश दिया जाता है हाई कोर्ट के माध्यम से, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि प्रधानों का कार्यकाल 5 साल का होता है और उसे आगे बढ़ाया जाना संविधान के अंतर्गत नहीं आता है और इससे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसी के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। अब आपको बता दें कि 10 जुलाई की तारीख क्यों अहम मानी जा रही है। तो लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आगामी 10 जुलाई को सुनवाई होनी है। उस समय हाई कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि 10 जुलाई को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देना चाहिए। तो सम्मानित साथियों, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि 10 जुलाई को आरक्षण से संबंधित कुछ जानकारी निकल करके सामने आ जाएगी। अब आपको बता दें कि रोटेशन प्रणाली से बदलेंगे समीकरण। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। इस बार के पंचायत चुनाव में सीटों के समीकरण निर्धारण को लेकर के रोटेशन प्रणाली अर्थात चक्रीकरण व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। जी हां, विशेष वर्ग के लिए जो सीटें आरक्षित थीं, अब वे आरक्षण की सीटें बदल जाएंगी, जिससे दावेदारों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि आरक्षण सूची की तारीख लगभग साफ होती नजर आ रही है, इसलिए सरगर्मियां चुनावी समर पर हैं। कई महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहे भावी उम्मीदवारों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि सीट आरक्षण होने की स्थिति में कई दिग्गजों के चुनावी समीकरण भी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आएंगे और आरक्षण सूची में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हाई कोर्ट 10 जुलाई को कोई न कोई स्थिति स्पष्ट कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि 10 जुलाई 2026 को जब कोर्ट में सुनवाई होगी, उस समय राज्य निर्वाचन आयोग को एक स्पष्ट तारीख चुनाव से संदर्भ में बतानी होगी, जिससे अब राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ योगी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल यूपी में ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने के साथ साथ योगी सरकार ने उनकी असली ताकत को भी छीन लिया। कोई भी नया बड़ा काम करने से पहले उनको जिलाधिकारी के माध्यम से अनुमति लेनी होगी, जिसको लेकर के अभी तक गांव के विकास ठप पड़े हुए हैं और कोई भी बड़े काम अभी तक पास नहीं हो पाए हैं, जिसको लेकर के वर्तमान प्रधान जो अभी तक प्रशासक बनाए गए हैं उनमें भी रोष देखने को मिल रहा है।
फिलहाल सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत के लिए जो फाइनल वोटर लिस्ट जारी होनी थी उसको 10 जून 2026 को ही जारी कर दिया गया है। अब सभी की निगाहें हाई कोर्ट के उस निर्णय पर टिकी हैं जो 10 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं बार-बार कि 10 जुलाई को आरक्षण सूची से संबंधित कुछ रिपोर्ट सामने आ सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सख्त निर्देश दिया है कि 10 जुलाई 2026 तक उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है उसे राज्य सरकार उसकी सारी सूची तैयार करके, उसकी सारी रिपोर्ट तैयार करके 10 जुलाई 2026 को कोर्ट में सबमिट करे। फिलहाल फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है जिसमें लगभग 1.5 करोड़ से के लगभग नामों को काट दिया गया है और 40 लाख वोटरों में वृद्धि की गई है। ये जो नाम कटे हैं ये बता दूं आपको कैसे नाम कटे हैं। दरअसल ये डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम थे। कई लोगों के ऐसे नाम थे दो बार हो गए थे, उन्हें कट कर दिया गया है। साथ ही साथ एक अहम और महत्वपूर्ण जानकारी से मैं और आपको अवगत करा देना चाहता हूं सम्मानित साथियों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में कितने पैसे खर्च होंगे, कितना प्रधान पद का प्रत्याशी, कितना क्षेत्र पंचायत पद का प्रत्याशी, कितना जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी और कितना ग्राम पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी खर्च कर सकता है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग अर्थात स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश ने बहुत पहले ही संपूर्ण जानकारी शेयर कर दी है, जो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी पंचायत चुनाव 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर अभी तक आपने अपना नाम चेक नहीं किया है तो आप जा करके चेक कर लीजिए। यदि आपने अभी तक मतदाता सूची डाउनलोड करने की प्रक्रिया को नहीं जान पाए हैं तो मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको यह बताया गया है कि आप उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जो जारी हुई है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई है। तो सम्मानित साथियों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 में इस बार ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी के लिए भी आरक्षण की जो तय प्रक्रिया है उसके अनुसार ही चुनाव की सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को 10 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, अर्थात ओबीसी आयोग जो गठित किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसको किसी भी हालत में 10 जुलाई 2026 तक कोर्ट के सामने अपने सारे रिकॉर्ड सौंपने हैं। तो सम्मानित साथियों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर हाई कोर्ट अपने निर्णय के माध्यम से यह आदेश जारी करता है कि जल्द से जल्द यूपी में पंचायत चुनाव कराए जाएं, तो राज्य निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार बाध्य हो जाएगा और 10 जुलाई के बाद कभी भी आरक्षण सूची जारी करके उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे आप सभी से एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अन्य दोस्तों को भी शेयर करके जानकारी देते रहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किन चीज़ों पर जानकारी प्राप्त करनी है, मैं उसकी जानकारी प्रोवाइड कराने का कार्य करूँगा। थैंक यू।